राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं आपको जो सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं वो केवल एक अनाथ बच्चे की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास, इंसानियत, त्याग और मालिक की उस अद्भुत लीला की, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। संगत जी, इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि शुरुआत में यह आपको एक साधारण गरीब बच्चे की कहानी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि मालिक अपने सबसे प्रिय सेवकों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार जिन लोगों को दुनिया बेसहारा समझ लेती है, वही लोग पूरी दुनिया को जीने का सही अर्थ सिखा जाते हैं। आज की ये सच्ची साखी भी एक ऐसे ही मासूम अनाथ बच्चे की है, जिसकी आखिरी इच्छा ने केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में लगभग 10 वर्ष का एक मासूम बच्चा रहता था। उसका नाम था आरव। जब वो केवल 3 साल का था, तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से उसके जीवन में न मां की गोद बची और न पिता का साया। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। आरव का कोई सगा रिश्तेदार भी नहीं था। गांव के पुराने मंदिर के पीछे बनी एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी ही उसका घर बन गई। बरसात में छत टपकती थी, गर्मियों में मिट्टी की दीवारें तपने लगती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर चली आती थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी उस बच्चे के चेहरे पर कभी शिकायत दिखाई नहीं देती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले आरव उठ जाता था। सबसे पहले मंदिर के आंगन की सफाई करता, फिर कुएं से पानी भरकर पौधों में डालता और उसके बाद मंदिर की घंटी बजाकर दोनों हाथ जोड़ लेता। वो हमेशा एक ही प्रार्थना करता, हे मालिक, मेरे पास मां नहीं है, पिता नहीं है, लेकिन मुझे कभी ऐसा मत बनने देना कि मैं किसी का बुरा सोचूं। अगर मुझे रोटी कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन मेरा दिल हमेशा साफ रखना। मंदिर के पुजारी उसे बहुत प्यार करते थे। वे रोज उसे प्रसाद और कभी कभी 2 रोटियां दे देते थे। आरव हमेशा पहले मालिक को प्रणाम करता, फिर भोजन करता। उसने बहुत छोटी उम्र में ये सीख लिया था कि जो भी मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। गांव के लोग आरव को जानते तो थे, लेकिन बहुत कम लोग उसके पास बैठकर 2 बातें करते थे। कुछ लोग उसे देखकर दया करते, कुछ लोग पुराने कपड़े दे देते, लेकिन उसके अकेलेपन को कोई नहीं समझता था। कई बार दूसरे बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलते दिखाई देते तो आरव दूर बैठकर उन्हें मुस्कुराते हुए देखता रहता। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी जरूर होती, लेकिन उसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि उसे भी मां की गोद चाहिए या पिता का साथ चाहिए। वो हमेशा यही सोचता कि शायद मालिक ने उसके लिए कोई अलग रास्ता चुना है। गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री श्यामलाल ने एक दिन उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं आते? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मास्टर जी, पहले पेट भरना जरूरी होता है, फिर किताबें आती है। मैं सुबह मंदिर की सेवा करता हूं और दोपहर में लोगों के छोटे मोटे काम कर देता हूं, उसी से रोटी मिल जाती है। ये सुनकर श्यामलाल जी का दिल भर आया। अगले ही दिन उन्होंने आरव का स्कूल में दाखिला करवा दिया। किताबें खरीदी, यूनिफॉर्म दिलवाई और कहा, बेटा, आज से पढ़ाई की चिंता मत करना। आरव पढ़ाई में बहुत तेज निकला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी बुद्धि नहीं, उसका स्वभाव था। अगर किसी बूढ़ी दादी का सामान उठाना हो तो सबसे पहले वही पहुंचता। अगर किसी किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाए तो बिना बुलाए मदद करता। अगर किसी के घर पानी भरना हो तो वो चुपचाप घड़े भर देता। गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो मंदिर से प्रसाद लेकर उसके घर पहुंच जाता। लोग अक्सर कहते, जिस बच्चे का अपना कोई नहीं है वो पूरे गांव का अपना बन गया है। लेकिन संगत जी, हर जगह अच्छे लोगों के साथ कुछ कठोर दिल वाले लोग भी होते हैं। गांव का एक धनवान जमींदार था जिसका नाम था जगदीश सिंह। उसके पास खेत थे, धन था,
नौकर थे, लेकिन उसके दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अक्सर आरव को देखकर कहता, ये लड़का बड़ा होकर भीख ही मांगेगा। ऐसे बच्चों पर दया करने से कुछ नहीं होता। जब भी आरव उसके खेत के पास से गुजरता, वो उसे डांट कर भगा देता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आरव कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचता था। वो केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता और मन ही मन कहता, मालिक, इन्हें भी सुख देना। एक शाम की बात थी। तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में था। उसी समय जगदीश सिंह की बूढ़ी मां मंदिर से लौट रही थी। रास्ता फिसलन भरा था। अचानक उनका पैर फिसला और वो गहरे गड्ढे में गिर गई। आसपास कोई नहीं था। तभी बारिश में भीगता हुआ आरव वहां पहुंचा। उसने बिना एक पल सोचे गड्ढे में उतरकर बड़ी मुश्किल से उस बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला। उनके कपड़े कीचड़ से भर गए थे। आरव ने उन्हें अपने कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे उनके घर तक पहुंचा दिया। जगदीश सिंह ने जब दरवाजा खोला तो सामने अपनी मां को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बच्चे को वो हमेशा अपमानित करता रहा, उसी ने आज उसकी मां की जान बचा ली। आरव ने बस इतना कहा, दादी जी रास्ते में गिर गई थी। अब ये ठीक है, मैं चलता हूं। इतना कहकर वो बिना किसी इनाम की उम्मीद के वापस बारिश में चला गया। संगत जी, उस रात पहली बार जगदीश सिन्हा को अपने व्यवहार पर शर्म आई। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही मासूम बच्चा कुछ ही दिनों बाद ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार होने वाला है और उसकी एक आखिरी इच्छा पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल देगी। राधा स्वामी जी, संगत जी, उस बरसाती रात के बाद पहली बार जगदीश सिंह के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो देर रात तक सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जब भीगता हुआ छोटा सा आरव उसकी बूढ़ी मां को सहारा देकर घर तक छोड़कर गया था। उसने अपने जीवन में बहुत धन कमाया था, बहुत जमीनें खरीदी थी और कई लोगों पर अपना रौब जमाया था। लेकिन उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान की असली अमीरी उसके खेतों या तिजोरियों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में होती है। दूसरी तरफ आरव अपनी टूटी हुई झोपड़ी में भीगे हुए कपड़ों के साथ बैठा था। छत से लगातार पानी टपक रहा था। उसने मिट्टी के चूल्हे के पास रखी पुरानी चादर अपने ऊपर ओढ़ी और मालिक की तस्वीर के सामने बैठकर धीरे से बोला, हे मालिक, आज आपने दादी जी की रक्षा कर दी। बस मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा किसी के काम आ सकूं। मेरे हिस्से में दुख आए तो आए, लेकिन मेरी वजह से किसी को दुख न मिले। अगली सुबह गांव के लोगों को पता चला कि आरव ने अपनी जान की परवाह किए बिना जगदीश सिंह की मां को बचाया था। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कई लोग उसके पास आए और उसकी पीठ थपथपाने लगे। किसी ने फल दिए, किसी ने कपड़े दिए, तो किसी ने कुछ पैसे देने चाहे। लेकिन आरव ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो गांव में कोई भी भूखा सोए तो उसे खाना खिला देना। वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। ये सुनकर गांव के बुजुर्ग भी हैरान रह गए। 10 साल का बच्चा ऐसी बातें कर रहा था जो बड़े बड़े लोग भी नहीं सोचते थे। स्कूल में भी उस दिन प्रधानाध्यापक श्यामलाल जी ने सभी बच्चों के सामने आरव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बच्चों, पढ़ाई में पहला आना बड़ी बात नहीं है, इंसानियत में पहला आना सबसे बड़ी बात है। आरव ने हमें यह सिखाया है कि मदद करने वाला कभी ये नहीं देखता कि सामने वाला अमीर है या गरीब। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी, लेकिन आरव का सिर पहले की तरह झुका हुआ था। उसे अपनी प्रशंसा सुनकर भी कोई घमंड नहीं हुआ। छुट्टी के बाद वह फिर मंदिर पहुंचा, आंगन साफ किया, पौधों में पानी डाला और प्रसाद बांटने में पुजारी जी की मदद करने लगा। लेकिन संगत जी, लगातार बारिश में भीगने और दिन रात मेहनत करने का असर
अब उसके शरीर पर दिखाई देने लगा था। पहले उसे हल्का बुखार आया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन भी जब उसका शरीर तप रहा था, तब भी वो सुबह मंदिर पहुंच गया। पुजारी जी ने उसके माथे पर हाथ रखा तो चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, आज आराम करो। आरव मुस्कुराकर बोला, अगर मैं नहीं आऊंगा तो मंदिर का आंगन कौन साफ करेगा? मालिक के घर में गंदगी अच्छी नहीं लगती। पुजारी जी की आंखें भर आई। उन्होंने उसे जबरदस्ती बैठाया और गांव के वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने दवा दी और कहा कि कुछ दिनों तक आराम करना जरूरी है। लेकिन आरव अगले ही दिन फिर लोगों की मदद करने निकल पड़ा। किसी की गाय खो गई थी तो उसे ढूंढने चला गया। किसी के घर लकड़ियां पहुंचानी थी तो वो उठा लाया। उसके लिए अपनी तकलीफ से ज्यादा दूसरों की परेशानी बढ़ी थी। उधर जगदीश सिंह की मां अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस बच्चे को तू हमेशा अपमानित करता रहा, उसी ने मेरी जान बचाई। मैं जब तक जीवित हूं उस बच्चे का उपकार नहीं भूल सकती। जगदीश सिंह चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में पश्चाताप था, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने केवल इतना कहा, मां, मैं समय आने पर उसका एहसान चुका दूंगा। मां ने तुरंत जवाब दिया, बेटा, इंसानियत का एहसान पैसे से नहीं चुकता, उसके लिए दिल बदलना पड़ता है। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे झूले झूल रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे और दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी। आरव भी मेले में पहुंचा, लेकिन अपने लिए कुछ खरीदने नहीं। वो वहां बिखरा हुआ कूड़ा उठाने में दुकानदारों की मदद कर रहा था ताकि गांव साफ रहे। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। पता चला कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। आरव ने उसे गोद में उठाया, पानी पिलाया और घंटों तक पूरे मेले में उसके माता पिता को ढूंढता रहा। जब वो बच्चा अपनी मां से मिला तो उसकी मां खुशी के आंसू रोने लगी। उसने आरव को इनाम देना चाहा, लेकिन उसने फिर वही उत्तर दिया, बच्चा अपनी मां से मिल गया, इससे बड़ा इनाम और क्या होगा? संगत जी, उस दिन मेले में मौजूद हर व्यक्ति ने आरव की तारीफ की। लेकिन उसी रात उसका बुखार अचानक बहुत तेज हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। वो अपनी झोपड़ी में अकेला पड़ा था। किसी को उसके हाल का पता नहीं था। सुबह जब वो मंदिर नहीं पहुंचा तो पुजारी जी को चिंता हुई। वे तुरंत उसकी झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि आरव बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और उसका शरीर आग की तरह तप रहा है। पुजारी जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया। श्यामलाल जी भी दौड़े दौड़े आ गए। जगदीश सिंह की मां भी वहां पहुंच गई। सभी ने मिलकर आरव को उठाया और गांव के छोटे अस्पताल की ओर ले गए। लेकिन संगत जी, किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण बुखार नहीं था। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा गांव पहली बार उस अनाथ बच्चे के लिए एक साथ रोने वाला था और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे भावुक अध्याय शुरू होने वाला था। राधा स्वामी जी संगत जी जब गांव वाले आरव को उठाकर अस्पताल पहुंचे, तब तक उसके शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ चुका था। वो बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसके होंठों पर फिर भी मालिक का नाम धीरे धीरे आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत उसकी जांच शुरू की। पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर मंदिर के पुजारी जी, प्रधानाध्यापक श्यामलाल, जगदीश सिंह की मां और गांव के दर्जनों लोग चिंतित होकर खड़े थे। हर किसी के मन में एक ही प्रार्थना थी कि किसी तरह ये मासूम बच्चा ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, बच्चे को बहुत गंभीर संक्रमण हो गया है। कई दिनों से तेज बुखार होने के बावजूद इसका इलाज सही समय पर नहीं हो पाया। हमें पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन अभी इसकी हालत नाजुक है। ये सुनते ही पुजारी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े।
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे मालिक, ये बच्चा तो हमेशा दूसरों के लिए जीता रहा, इसकी इतनी कठिन परीक्षा मत लो। उधर श्यामलाल जी चुपचाप अस्पताल के बाहर रखी बेंच पर बैठ गए। उन्हें याद आने लगा कि किस तरह आरव हर दिन सबसे पहले स्कूल पहुंचता था, अपने साथियों की मदद करता था और कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता था। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतना अच्छा बच्चा आखिर इतनी तकलीफ क्यों सह रहा है। उसी समय जगदीश सिन्हा भी अस्पताल पहुंचा। उसने पहली बार अस्पताल के बिस्तर पर पड़े आरव को इतने करीब से देखा। उसका दुबला-पतला शरीर, तेज बुखार से तपता हुआ चेहरा और फिर भी होठों पर मालिक का नाम। ये दृश्य देखकर उसका सिर अपने आप झुक गया। वो धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और बहुत धीमी आवाज में बोला, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। आरव ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने जगदीश सिन्हा को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चाचा जी, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? आप तो हमेशा मेरे बड़े हैं। मालिक सबका भला करे। संगत जी, इतना सुनते ही जगदीश सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बच्चे को उसने हमेशा अपमानित किया, वही बच्चा आज भी उसके लिए आशीर्वाद मांग रहा था। उस क्षण पहली बार उसका कठोर हृदय भीतर से टूट गया। उसने वही खड़े होकर संकल्प लिया कि अगर ये बच्चा ठीक हो गया तो वो अपने जीवन का तरीका बदल देगा। अस्पताल में अगले 2 दिन तक आरव का इलाज चलता रहा। पूरे गांव के लोग बारी बारी से उसे देखने आते। कोई फल लेकर आता, कोई दूध लेकर आता, कोई दवा के पैसे देने की बात करता। लेकिन हर बार डॉक्टर यही कहते, अभी हमें दवाओं से ज्यादा इसकी हिम्मत की जरूरत है। गांव की महिलाएं मंदिर में भजन करने लगी। बुजुर्ग लोग मालिक का सुमिरन करने लगे। बच्चों ने भी खेलना कम कर दिया और रोज आरव के लिए प्रार्थना करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव पहली बार किसी एक बच्चे के लिए एक परिवार बन गया हो। तीसरे दिन दोपहर को डॉक्टर ने पुजारी जी और श्यामलाल जी को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमारी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। अगर कोई ऐसी इच्छा हो जो बच्चा पूरी करना चाहता हो, तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। कई बार मन की शांति भी इलाज का हिस्सा बन जाती है। ये बात सुनकर दोनों की आंखें भर आई। शाम को जब आरव को थोड़ी देर के लिए होश आया, तब पुजारी जी उसके पास बैठे। उन्होंने प्यार से उसका माथा सहलाया और पूछा, बेटा, अगर मालिक तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करे तो तुम क्या मांगोगे? आरव कुछ देर तक चुप रहा। उसने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, बाबा जी, मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं है। मैंने कभी खिलौने नहीं मांगे, कभी नए कपड़े नहीं मांगे, कभी बड़ा घर नहीं मांगा। लेकिन अगर मालिक मेरी एक बात सुन ले तो मैं चाहता हूं। इतना कहते कहते उसकी आवाज रुक गई। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे कहा, मैं मरने से पहले पूरे गांव को एक साथ, एक ही जगह, एक परिवार की तरह बैठकर प्रेम से भोजन करते हुए देखना चाहता हूं, जहां कोई अमीर गरीब न हो, कोई ऊंच नीच न हो, कोई अकेला न हो। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि अगर मेरे मां बाप होते तो शायद मैं भी ऐसे ही सबके साथ बैठकर खाना खाता। संगत जी, ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि एक अनाथ बच्चे ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था। उसने केवल पूरे गांव को एक परिवार बनते देखने की इच्छा मांगी थी, और किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी इच्छा कुछ ही दिनों में पूरे गांव की सदियों पुरानी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही आरव ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वो पूरे गांव को एक साथ, बिना किसी भेदभाव के, एक परिवार की तरह बैठकर प्रेम से भोजन करते हुए देखना चाहता है,
अस्पताल के उस छोटे से कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर व्यक्ति अपनी सांसों की आवाज तक सुन सकता था। किसी की आंखें सूखी नहीं थी। डॉक्टर, नर्स, पुजारी जी, प्रधानाध्यापक श्यामलाल, जगदीश सिंह और वहां खड़े सभी ग्रामीण उस मासूम बच्चे को देख रहे थे, जिसने अपने लिए न खिलौने मांगे, न कपड़े, न घर और न ही अपनी बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना की। उसने केवल एक ऐसी इच्छा मांगी थी जिसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उसके मन में केवल यही दर्द था कि उसने बचपन से गांव के लोगों को जाति, अमीरी और गरीबी के आधार पर अलग अलग बैठते देखा था। उसे हमेशा लगता था कि अगर सभी लोग एक साथ बैठकर प्रेम से भोजन करें तो शायद इस गांव में कोई भी कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सबसे पहले पुजारी जी ने कांपते हुए हाथों से आरव का माथा सहलाया और कहा, बेटा, मैं तुझसे वचन देता हूं कि तेरी ये इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। चाहे मुझे पूरे गांव के घर घर जाना पड़े, लेकिन मैं सबको एक साथ बैठाकर भोजन अवश्य कराऊंगा। ये सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसने धीरे से मालिक की तस्वीर की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, शुक्राना मालिक। अगर लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अस्पताल से बाहर निकलते ही पुजारी जी ने पूरे गांव की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। शाम होते होते मंदिर के प्रांगण में गांव के लगभग सभी लोग इकट्ठा हो गए। वहां किसान थे, मजदूर थे, दुकानदार थे, अध्यापक थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे और गांव के बड़े जमींदार जगदीश सिन्हा भी वहां मौजूद थे। पुजारी जी ने सभी को आरव की इच्छा के बारे में बताया। जैसे जैसे लोग उस मासूम बच्चे की बात सुनते गए, वैसे वैसे कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत विरोध भी शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होकर बोला, हमारे गांव में वर्षों से अलग अलग बिरादरी के लोग अलग बैठकर भोजन करते आए हैं। ये परंपरा ऐसे कैसे बदल सकती है? दूसरे ने कहा, सबको एक साथ बैठाना आसान नहीं है, लोग मानेंगे ही नहीं। तीसरे ने कहा, इतनी बड़ी व्यवस्था कौन करेगा? संगत जी, कुछ क्षणों के लिए फिर से वातावरण भारी हो गया। तभी जगदीश सिंह धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। पूरा गांव उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज तक मैंने इस गांव में धन का घमंड किया। मैंने लोगों को उनके कपड़ों और हैसियत से आका। मैंने उस बच्चे का भी अपमान किया जिसने मेरी मां की जान बचाई। लेकिन आज मैं पूरे गांव के सामने स्वीकार करता हूं कि सबसे गरीब मैं था, क्योंकि मेरे दिल में इंसानियत नहीं थी। अगर उस अनाथ बच्चे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे अपनी पूरी जमीन बेचनी पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस पूरे भंडारे का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त होगी। उस दिन इस गांव में कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई ऊंची जाति का नहीं होगा, कोई नीची जाति का नहीं होगा। उस दिन हम सब केवल इंसान होंगे। जगदीश सिंह की ये बात सुनते ही पूरा मंदिर तालियों से गूंज उठा। जो लोग कुछ देर पहले विरोध कर रहे थे, उनके सिर भी धीरे धीरे झुकने गए। प्रधानाध्यापक श्यामलाल आगे आए और बोले, मैं गांव के सभी बच्चों को सेवा के लिए तैयार करूंगा। गांव की महिलाओं ने कहा, हम मिलकर भोजन बनाएंगी। युवकों ने कहा, हम पंडाल सजाएंगे और व्यवस्था संभालेंगे। बुजुर्गों ने कहा, हम घर घर जाकर सभी को निमंत्रण देंगे। संगत जी, पहली बार पूरा गांव किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक अनाथ बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए एक साथ खड़ा था। उधर अस्पताल में लेटा आरव इन सब बातों से अनजान था। उसे केवल इतना पता था कि पुजारी जी ने उससे वचन दिया है। अगले दिन सुबह जब पुजारी जी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। पूरा गांव तैयार हो गया है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और धीरे से कहा, मालिक,
आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे माँ पापा जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। संगत जी। लेकिन मालिक की सबसे बड़ी लीला अभी बाकी थी, क्योंकि जिस दिन पूरा गांव एक साथ बैठकर भोजन करने वाला था, उसी दिन ऐसी घटना होने वाली थी जो उस गांव के इतिहास में सदियों तक सुनाई जाने वाली सच्ची साखी बन गई। राधा स्वामी जी संगत जी, अगले ही दिन सुबह से पूरे गांव में एक अलग ही हलचल दिखाई देने लगी। वर्षों से जो लोग एक दूसरे के घर केवल किसी काम या जरूरत में जाते थे, वे आज बिना किसी स्वार्थ के मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए जुटने लगे थे। हर गली में एक ही चर्चा थी, उस अनाथ बच्चे की इच्छा पूरी करनी है। मंदिर के सामने वाले बड़े मैदान की सफाई शुरू हो गई। युवाओं ने झाड़ियां काटी, बच्चों ने छोटे छोटे पत्थर हटाए, महिलाओं ने मिलकर पूरे मैदान को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ किया। गांव के बुजुर्ग चारपाइयों पर बैठकर ये दृश्य देख रहे थे और उनकी आंखों में वर्षों बाद एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। किसी ने धीरे से कहा, जिस काम को बड़े बड़े लोग वर्षों में नहीं कर पाए, वो एक छोटे से बच्चे ने अपने प्रेम से कर दिखाया। जगदीश सिंह सुबह सुबह अपनी हवेली से निकला। उसके पीछे उसके नौकर अनाज की बोरियां, दालें, चावल, घी और सब्जियों से भरी गाड़ियां लेकर चल रहे थे। गांव वालों ने पहली बार उसे इस रूप में देखा था। पहले वही व्यक्ति अपने खेतों से एक मुट्ठी अनाज भी किसी गरीब को देने से पहले 10 बार सोचता था, लेकिन आज वो स्वयं हर सामान मंदिर के प्रांगण में उतरवा रहा था। उसने किसी नौकर को आदेश नहीं दिया, बल्कि अपने हाथों से बोरियां उठाई। ये देखकर लोग आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, लगता है सचमुच उस बच्चे ने इसका दिल बदल दिया है। दूसरे ने उत्तर दिया, जिस दिल को समझाने में सालों लग जाते हैं, उसे कभी कभी एक सच्चा प्रेम एक ही पल में बदल देता है। उधर गांव की महिलाएं मंदिर के पीछे बड़े बड़े चूल्हे तैयार कर रही थी। कोई आटा गूंथ रही थी, कोई सब्जियां काट रही थी, कोई दाल साफ कर रही थी। कई महिलाएं ऐसी भी थी जो वर्षों से आपस में बात नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों पर उनके परिवारों में मनमुटाव था, लेकिन उस दिन वे एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते हुए काम कर रही थी। एक बुजुर्ग दादी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, उस बच्चे ने अस्पताल में लेटे लेटे ही हम सबकी पुरानी दुश्मनी खत्म करवा दी। गांव के स्कूल के बच्चे भी पीछे नहीं रहे। प्रधानाध्यापक श्यामलाल ने सभी विद्यार्थियों को बुलाकर कहा, बच्चों, आज पढ़ाई से भी बड़ा पाठ सीखने का दिन है। आज किताबों में नहीं, बल्कि सेवा में परीक्षा होगी। छोटे छोटे बच्चे पानी के घड़े भरकर ला रहे थे। कुछ लोग पत्तल और दोने सजा रहे थे। कुछ बच्चे मैदान में बैठने की कतारें बना रहे थे, ताकि जब भोजन शुरू हो तो कोई भी अपने आप को अलग महसूस न करे। उसी समय अस्पताल में डॉक्टर आरव की जांच कर रहे थे। उसकी हालत अभी भी गंभीर थी, लेकिन जब पुजारी जी ने उसके कान में धीरे से कहा, बेटा, पूरा गांव तेरी इच्छा पूरी करने में लगा हुआ है, तब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसने पूछा, क्या सचमुच सब लोग साथ बैठेंगे? पुजारी जी ने उसकी हथेली अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बेटा, इस बार कोई अलग नहीं बैठेगा। अमीर भी वही बैठेगा जहां गरीब बैठेगा, बड़ा भी वही बैठेगा जहां छोटा बैठेगा। ये सुनते ही आरव की आंखों से 2 आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मालिक, आपने मेरी बात सुन ली। डॉक्टर ये सब देख रहे थे। उन्होंने पुजारी जी को अलग ले जाकर कहा, मैं डॉक्टर हूं, मैं दवा दे सकता हूं, लेकिन आज जो मैंने इस बच्चे की आंखों में चमक देखी है, वो किसी दवा से नहीं आई। ये उम्मीद की ताकत है। कई बार जीने की इच्छा सबसे बड़ी दवा बन जाती है। इधर गांव में तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। मंदिर के सामने बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया। चारों ओर रंग बिरंगी पताकाएं लगाई गई।
बीच में लंबी लंबी कतारों में पत्तल बिछाई गई। किसी भी पत्तल के आगे किसी का नाम नहीं लिखा गया था। कोई अलग स्थान नहीं बनाया गया था। यह तय किया गया कि जो पहले आएगा, जहां जगह मिलेगी, वही बैठ जाएगा। इस निर्णय ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शाम ढलने लगी। सूरज की लालिमा पूरे गांव पर फैल रही थी। तभी मंदिर की घंटियां बजने लगी। दूर दूर से लोग साफ कपड़े पहनकर आने लगे। कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़कर आ रहा था। कोई अपने बूढ़े माता पिता को सहारा देकर ला रहा था। कई ऐसे लोग भी आए जो वर्षों से किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, आज किसी अनाथ बच्चे का सपना पूरा करना है। लेकिन संगत जी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध कर दिया। अस्पताल से एक नर्स भागती हुई मंदिर पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने तेज आवाज में पुजारी जी को पुकारा, बाबा जी, जल्दी चलिए। आरव की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो बार बार केवल एक ही बात कह रहा है, अगर पूरा गांव एक साथ बैठ गया हो तो मुझे एक बार वहां ले चलो। मैं अपनी आंखों से सबको एक परिवार बनते हुए देखना चाहता हूं। संगत जी, ये सुनते ही पूरे गांव का वातावरण एक ही पल में खुशी से गहरी चिंता में बदल गया, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा था और किसी को नहीं पता था कि मालिक अगले कुछ ही क्षणों में कैसी अद्भुत लीला दिखाने वाले हैं। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही पूरे गांव को यह पता चला कि आरव की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और वो अपनी आंखों से पूरे गांव को एक परिवार की तरह साथ बैठकर भोजन करते हुए देखना चाहता है, किसी ने भी एक पल की देर नहीं की। जो लोग पंडाल सजा रहे थे, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। जो महिलाएं रोटियां बेल रही थी, उन्होंने चूल्हों की आंच धीमी कर दी। जो बच्चे पत्तल बिछा रहे थे, वे भी दौड़ते हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर आ गए। हर किसी के चेहरे पर एक ही चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो जाए कि उस मासूम बच्चे की ये अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए। डॉक्टर ने जब देखा कि पूरा गांव अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गया है, तो उन्होंने पुजारी जी से कहा, अगर इसे यहां से बाहर ले जाना है तो बहुत सावधानी रखनी होगी। इसकी सांसें बहुत कमजोर है। जरा सी लापरवाही भी इसके लिए खतरनाक हो सकती है। यह सुनते ही गांव के 4 सबसे मजबूत युवक आगे आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, हम इसे ऐसे उठाएंगे जैसे कोई अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को गोद में उठाता है। इसके शरीर को जरा सा भी झटका नहीं लगेगा। डॉक्टर ने कुछ क्षण सोचा, फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करना होगा। इसके पास बहुत अधिक समय नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद अस्पताल के बिस्तर सहित आरव को बहुत सावधानी से बाहर लाया गया। उसके शरीर पर सफेद चादर थी। माथे पर हल्का सा पसीना था। सांसें बहुत धीमी चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसे खुले आसमान के नीचे लाया गया, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने ऊपर नीले आकाश की ओर देखा और होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे वो मालिक का शुक्राना कर रहा हो। गांव के लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े हो गए। किसी ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी, किसी ने हाथ जोड़ लिए। कई महिलाएं रोते रोते मालिक का नाम जप रही थी। छोटे छोटे बच्चे चुपचाप खड़े थे। उन्हें पहली बार समझ आ रहा था कि किसी इंसान का बड़ा होना उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उसके दिल से होता है। धीरे धीरे वो बिस्तर मंदिर के सामने बने विशाल पंडाल तक पहुंचा। वहां पहले से ही हजारों पत्तल एक सीधी कतार में बिछी हुई थी। किसी पत्तल पर किसी का नाम नहीं लिखा था। कोई ऊंची जगह नहीं थी, कोई अलग चौकी नहीं थी। सभी के लिए एक जैसी जगह बनाई गई थी। ये दृश्य देखकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अपने 80 साल के जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा।
पुजारी जी ने हाथ जोड़कर पूरे गांव से कहा, आज कोई अपने पुराने झगड़े याद नहीं करेगा। आज कोई किसी की जाति नहीं पूछेगा। आज कोई ये नहीं देखेगा कि सामने बैठा व्यक्ति कितना अमीर है या कितना गरीब। आज हम सब केवल मालिक की संतान बनकर यहां बैठेंगे। यही इस बच्चे की इच्छा है। इतना सुनते ही लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बैठने लगे। जगदीश सिंह सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने अपनी जगह किसी बड़े आदमी के पास नहीं चुनी। वो जाकर गांव के उसी बूढ़े मजदूर के पास बैठ गया, जिसके साथ उसने वर्षों तक कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिया था। ये देखकर दूसरे लोग भी आगे आने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा पंडाल भर गया। किसान और व्यापारी एक साथ बैठे थे। मजदूर और जमींदार एक साथ बैठे थे। अध्यापक और रिक्शा चलाने वाला एक साथ बैठे थे। बच्चे और बुजुर्ग एक ही कतार में बैठे थे। गांव की महिलाएं एक दूसरे को प्रेम से पानी परोस रही थी। युवक मुस्कुराते हुए सबको भोजन परोस रहे थे। किसी के चेहरे पर घमंड नहीं था। किसी के मन में भेदभाव नहीं था। चारों ओर केवल प्रेम दिखाई दे रहा था। उधर आरव का बिस्तर धीरे धीरे पंडाल के बीच में लाया गया, ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर थोड़ा सा उठाया। उसकी धुंधली होती आंखों ने जब पूरे गांव को एक साथ बैठे देखा, तो उसके चेहरे पर ऐसी शांति उतर आई जिसे शब्दों में बयान करना कठिन था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मालिक, आज मेरा गांव सचमुच परिवार बन गया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल पुजारी जी ही उसे सुन पाए। पुजारी जी उसके कान के पास झुके। आरव ने कांपते हुए हाथ से उनका हाथ पकड़ा। फिर बहुत धीरे से बोला, बाबा जी, अगर आज के बाद इस गांव में कोई भी बच्चा अपने आप को अकेला महसूस न करे तो समझिएगा, मैं यहीं कहीं सबके बीच मुस्कुरा रहा हूं। इतना कहकर उसने पूरे पंडाल की ओर एक लंबी नजर डाली। हर व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा था। किसी की आंखें सूखी नहीं थी। पूरा वातावरण सिसकियों से भर गया था। लेकिन संगत जी, मालिक की सबसे बड़ी लीला अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही पल आरव ने अपने कांपते हुए हाथ से भीड़ में खड़े एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसे देखकर पूरा गांव हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। और उसी क्षण एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो वर्षों से सबकी आंखों के सामने होते हुए भी किसी ने कभी नहीं देखा था। राधा स्वामी जी संगत जी, जैसे ही आरव ने कांपते हुए हाथ से भीड़ में खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, पूरा पंडाल एकदम शांत हो गया। हजारों लोगों की नजरें उसी दिशा में उठ गई। वहां एक लगभग 70 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और आंखों में गहरा अपनापन। वो पिछले कई वर्षों से गांव में कभी कभार आता था। कोई उसे साधारण यात्री समझता था, कोई भजन गाने वाला वृद्ध, लेकिन किसी ने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा चुपचाप मंदिर में माथा टेकता, कुछ देर बैठकर सुमिरन करता और फिर चला जाता था। पुजारी जी उस बुजुर्ग को पहचानते थे। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, बच्चा आपको बुला रहा है। वो वृद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे। जैसे ही वो आरव के पास पहुंचा, आरव ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और उस वृद्ध का हाथ पकड़ लिया। पूरे पंडाल में बैठे लोग सांस रोके ये दृश्य देख रहे थे। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो बुजुर्ग अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसने आरव के माथे को चूम लिया और रोते हुए बोला, बेटा, आज मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे कभी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन आज सच छिपाना पाप होगा। पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। वृद्ध ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, सालों पहले जब इस बच्चे के माता पिता का सड़क हादसे में निधन हुआ था, उस दिन मैं भी उसी बस में था। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उस दिन से मुझे लगता रहा
कि उनकी मौत का बोझ मेरे सिर पर है। मैं हर महीने चुपचाप इस बच्चे के लिए मंदिर में पैसे रख जाता था, ताकि किसी को पता न चले और इसकी मदद होती रहे। मैंने कभी सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मुझे देखकर इसे अपने माँ बाप की याद और ज्यादा सताएगी। लेकिन सच ये है कि मैंने इसे हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा। ये सुनते ही पूरे गांव की आंखें भर आई। पुजारी जी भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तो इतने वर्षों से मंदिर में जो गुप्त दान आता था वो आप करते थे? वृद्ध ने सिर झुका दिया। उसने कहा, हां, लेकिन मुझे कभी श्रेय नहीं चाहिए था। मुझे केवल यह चाहिए था कि यह बच्चा भूखा न सोए। आरव ने बहुत कठिनाई से अपनी आंखें खोली। उसने वृद्ध का हाथ अपने सीने पर रखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, बाबा, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे सब पता था। पूरा पंडाल हैरानी से भर गया। पुजारी जी ने पूछा, बेटा, तुझे कैसे पता था? आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, हर महीने मंदिर में जब मेरे लिए कपड़े, किताबें या दवा आती थी तो मैं समझ जाता था कि मालिक किसी न किसी को मेरा अपना बनाकर भेज रहे हैं। मैंने खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस प्रेम में नाम न हो वही सबसे बड़ा प्रेम होता है। इतना सुनते ही पूरा पंडाल रो पड़ा। जगदीश सिंह अपनी जगह से उठकर आरव के चरणों के पास बैठ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बेटा, मैंने जीवन भर लोगों को उनकी हैसियत से पहचाना, लेकिन तूने मरते मरते मुझे इंसान बनना सिखा दिया। आज से मेरी आधी जमीन अनाथ बच्चों के नाम होगी और मेरी हवेली का एक हिस्सा उन बच्चों के लिए होगा जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। हाँ, सुनते ही पूरे गांव ने तालियां नहीं बजाई, क्योंकि उस समय किसी के हाथ नहीं उठ रहे थे। सबके हाथ जुड़े हुए थे, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आरव ने एक बार फिर पूरे पंडाल की ओर देखा। सैकड़ों लोग एक साथ प्रेम से भोजन कर रहे थे। किसी के मन में भेदभाव नहीं था, किसी के चेहरे पर घमंड नहीं था। जिस गांव में कभी लोग अलग अलग बैठते थे, आज वहां हर इंसान एक परिवार बन चुका था। आरव के चेहरे पर अद्भुत शांति उतर आई। उसने दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश की और बहुत धीमी आवाज में कहा, राधा स्वामी, शुक्राना। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा गांव अब कभी अकेला नहीं रहेगा। इतना कहते ही उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके होंठों पर मुस्कान बनी रही और मालिक का नाम लेते लेते उसने अपनी अंतिम सांस ली। पूरे पंडाल में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई जोर से नहीं रोया, क्योंकि हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा शरीर शांत हुआ है। लेकिन उसकी सीख, उसका प्रेम और उसकी इंसानियत पूरे गांव की आत्मा में हमेशा के लिए बस गई है। उस दिन के बाद उस गांव में हर वर्ष उसी तिथि पर एक विशाल प्रेम भंडारा होने लगा। नियम केवल एक था, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सबसे पहले अनाथ बच्चों को भोजन कराया जाता, फिर पूरा गांव एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता। जगदीश सिंह ने अपना वचन निभाया। उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनवाया। गांव के लोग मिलकर उनकी पढ़ाई और पालन पोषण का खर्च उठाने लगे। मंदिर के बाहर एक छोटा सा पत्थर लगाया गया, जिस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी। जिस बच्चे का अपना कोई नहीं था, उसने पूरे गांव को अपना बना दिया। संगत जी, इस सच्ची साखी का संदेश बहुत गहरा है। मालिक के दरबार में इंसान की पहचान उसके धन, उसके कपड़ों, उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं होती। पहचान केवल उसके प्रेम, सेवा और निस्वार्थ भाव से होती है। कई बार जिन लोगों को दुनिया सबसे कमजोर समझती है, वही लोग पूरी दुनिया को सबसे बड़ी सीख देकर जाते हैं।
यदि आपके आसपास भी कोई अकेला, असहाय या अनाथ बच्चा है, तो उसे दया नहीं, अपनापन दीजिए, क्योंकि एक सच्चा अपनापन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखिए, जहां प्रेम होता है, वहीं मालिक का सच्चा निवास होता है।